ओम शांति। आज 30/3/2026 की वाणी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। ये है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। तो बाबा ने कहा, ये बाबा ने जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है ना, तो इसकी हमें बहुत बहुत संभाल करनी है। और बेहद का यज्ञ का, ये जो बेहद का यज्ञ रचा है, इसमें स्वराज्य पाने के लिए, हमारे स्वराज्य पाने के लिए ये रग रचा गया है। स्वराज्य यानी खुद का अपना राज्य पाने के लिए। प्रश्न है, इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? उत्तर है, जो इसकी विशेषता को जानते हैं। तुम्हें पता है कि इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म न हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। तो मैंने कहा कि कौन से बच्चे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की रिस्पेक्ट रख सकते हैं? जो कोई भी बेकायदे कर्म न करे, है ना। जब भी आपके कर्मों से आपकी संस्था की बदनामी होगी, है ना, कि ये तो ओम शांति में जाते हैं और ऐसे करते हैं, तो बाबा के यज्ञ पे दाग लगता है ना। तो यही बाबा ने बोला, जो इसकी विशेषता को जानते हैं, क्योंकि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, ये किस लिए रचा गया है? हमें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने के लिए। और इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है और हमारा पुराना शरीर भी स्वाहा होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा, कोई बेकायदे कर्म न हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। गीत दिया माता ओ माता। तो बच्चों ने गीत सुना, जिन्होंने बनाया है वह तो बेचारे माता को जानते ही नहीं, है ना। नाम सुना है जगत अम्बा, परंतु वह कौन थी, क्या करके गई, ये किसी को भी पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। जगत अम्बा है तो ज़रूर बाप भी है। जगत अम्बा है तो बाप भी है, बच्चियां भी हैं और बच्चे भी हैं। तो जगत अम्बा के पास जाते हैं, उनकी बुद्धि में ये समझ नहीं है कि सिर्फ मूर्ति सिर्फ बुत पुजारी हैं, है ना। मतलब बस मूर्ति की पूजा करते हैं, देवी के आगे जाकर भीख मांगते हैं। अब ये राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसका क्रिएटर है मात पिता तत्वतम। इसके क्रिएटर कौन है? मात पिता। तुम भी यज्ञ के क्रिएटर हो। तत्वतम मीन्स तुम भी यज्ञ के क्रिएटर हो। तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। तो मुख्य बिंदु आज क्या है? इस यज्ञ की हमें बहुत बहुत संभाल करनी है। यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट रखना चाहिए कि भगवान का घर है, भगवान का यज्ञ है। ये यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। ये है हेड ऑफिस, और भी ब्रांचेस हैं। मम्मा बाबा और तुम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो इस यज्ञ के द्वारा। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए, कितना लव होना चाहिए। ये हमारी मम्मा जगत अम्बा का यज्ञ है। मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ, यानी जो बड़ों का घर है वो हमारा घर है। तो बाबा के घर के प्रति बड़ा रिस्पेक्ट होना चाहिए ना, कि बाबा का घर है ये, है ना, मेरा घर है ये। तो यज्ञ की वृद्धि करनी होती है कि यज्ञ में जा आकर बहुत बच्चे अपने आप बाप से वर्षा लेवें। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस यज्ञ की वृद्धि करें, जिससे और भी बच्चे आके बाप से वर्षा लेवें। बल खुद नहीं ले सकते, खुद को फुर्सत नहीं है, तो अच्छा औरों को निमंत्रण देना चाहिए। इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ, जिससे स्वराज्य मिलता है। इस यज्ञ में पुराने शरीर को भी स्वाहा करना होता है ना। अपना जो ये पुराना शरीर है, इसको स्वाहा करना होता है, बाप का बन जाना है। यज्ञ कोई मकान नहीं है, ये है बेहद की बात, जिस यज्ञ में सारी विश्व स्वाहा होनी है। आगे चल तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। यहाँ बहुतों का को रिगार्ड नहीं है। बाबा क्या बता रहे हैं, देखो कि बाबा के यज्ञ का, भगवान के घर का बहुतों को रिगार्ड नहीं है। बच्चे पैदा होते इतने इतने सब यज्ञ के बच्चे हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं, तो इस यज्ञ की कितनी इज्जत रखनी चाहिए। परंतु बहुत हैं जिनको कदर ही नहीं है। ये इतना बड़ा यज्ञ है जिससे मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बल यज्ञ रचते रहो, एक भी श्रेष्ठाचारी बना तो अहो सौभाग्य।
तो यज्ञ तो रचते हैं लेकिन श्रेष्ठ भी तो बने। इतने लाखों मंदिर आदि हैं, वहाँ कोई श्रेष्ठाचारी नहीं बनते। यहाँ तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। कोई आए तो एकदम जीवन सुधर जाए। कितनी इज्जत होनी चाहिए यज्ञ की। बाबा को बहुत लिखते हैं, बाबा हम अपने घर में खोलें। अच्छा बच्चे भल यज्ञ भूमि बनाओ, कोई न कोई का कल्याण होगा। इस यज्ञ की बहुत भारी महिमा है। यज्ञ की भूमि है जहाँ बच्चियाँ औरों का कल्याण करती रहती हैं। ऐसे यज्ञ का बहुत मान चाहिए। तो आज पूरी मुरली की जो लाइन है ना, जो मेन लाइन है वो यही है कि यज्ञ का रिगार्ड रखना चाहिए। परंतु ज्ञान पूरा न होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं है। यज्ञ में विघ्न डालने वाले बहुत हैं। ये शिव बाबा का यज्ञ है तो माता पिता इकट्ठे हैं। इन मम्मा बाबा से तो कुछ भी नहीं मिलता, बेहद के बाप से ही सब कुछ मिलता है। तो मम्मा बाबा से तो कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि मम्मा बाबा तो खुद उस बाप से लेते हैं। बेहद के बाप से ही सब कुछ मिलता है। वह एक है। मम्मा बाबा कहा जाता है शरीरधारी को, निराकार को तो शरीर है नहीं। तो बाप कहते हैं कि साकार को भी मुरीद मत मानो, साकार को भी अपना हेड मत मानो, अपना गुरु मत मानो। माँ में कम याद करो। ये बाबा भी मुझे याद करते हैं, चित्रों में दिखाते हैं। राम कृष्ण ब्रह्मा आदि सब उनको याद करते हैं ना। राम कृष्ण ब्रह्मा सब किसको याद करते हैं? शिव को याद करते हैं। ऐसे है नहीं, वहाँ तो कोई याद करते नहीं है ना। जब सतयुग में होते हैं तो कोई याद करते नहीं। उनको प्रारब्ध मिल गई, उनको याद करने की क्या दरकार है। हम पतित बने हैं, हमको ही पावन बनने के लिए याद करना है। महिमा एक की है, उनके सदके इनका मान है। बाबा के वजह से ही इनका मान है। तुमको कोई भी देहदारी को याद नहीं करना है। देहदारी से उनका परिचय मिलता है, लेकिन याद उनको करना है। बाबा भी देहधारी है, सब परिचय देते हैं। परंतु बहुत ऐसे भी बेसमझ बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर रथ में उनको आने की क्या दरकार पड़ी थी। अगर सबको शिव बाबा प्रेरणा से ही पढ़ा सकता था तो फिर ब्रह्मा बाबा का साकार तन लेने की ज़रूरत क्या थी? तो बाप कहते हैं मन मनाभ, उनको याद करो, परंतु थ्रू तो इनको कहते हैं ना। फिर नंबर वार रिगार्ड रखना होता है। रिगार्ड नहीं वही रखेंगे जो नंबर वार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। मम्मा बाबा पहले बैठेंगे राज गद्दी पर, फिर उनको फॉलो करना है। बहुत प्रजा बनानी पड़े, पद भी बहुत ऊंचा है। डरने की कोई बात नहीं है। एरोप्लेन में कोई नए चढ़ते हैं तो जैसे कि डरते हैं। कोई तो देखो चंद्रमा के ऊपर रहते हैं, प्रैक्टिस की बात है ना। परंतु बाबा ने कहा उनसे क्या फ़ायदा है, मून पे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। डाउनफॉल तो होना ही है। डाउनफॉल और राइज को भी बच्चे समझते हैं। चित्र भी है, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं। तो आज तो देखो भारत कितना गरीब है, ये तो रियल बात है। इन्होंने तो खुद ही लिखा है, तो यहाँ सीढ़ी में दिखाना चाहिए। वहाँ हीरो के महल चमकते हैं या फिर कौड़ियाँ दिखानी चाहिए। तो आगे आगे कौड़ियाँ चलती थी, है ना। अब तो कोई पैसे भी नहीं रखते होंगे। सीढ़ी तो बहुत अच्छी है। बाबा ने कहा ड्रामा को साक्षी हो देखा जाता है। बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यज्ञ का एक पैसा भी बगैर पूछे उठाना व माता पिता की छुट्टी बगैर किसी को देना, ये महान पाप है। कितनी बड़ी बात। यज्ञ का एक पैसा भी बगैर पूछे उठाना व माता पिता की छुट्टी बगैर किसी को देना, ये महान पाप है। तुम तो बच्चे हो, कोई समय भी चीज़ मिल सकती है। जास्ती लेकर क्या रखना चाहिए। सोचते हैं पता नहीं न मिले तो अंदर रखने से वह फिर दिल खाती है, क्योंकि बेकायदे काम है ना। चीज़ तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है। बाप ने कहा है अंत काल अचानक कोई भी मर तो सकते हैं। तो अंत समय जो पाप किए होंगे ना, वह किच्चड़ पिट्टी सब सामने आएगी। इसलिए बाबा हमेशा समझाते हैं अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए ना। तो अंदर में कोई छल कपट किए होंगे, कोई गलतियां करी होंगी, कुछ छुपाया होगा, तो बाबा ने कहा अंत में सारी किच्चड़ पिट्टी सामने आएगी।
है ना। दिल साफ होगा तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। देखो, अगर दिल साफ होगा, सच्चा दिल होगा तो कुछ भी सामने नहीं आएगा। यज्ञ से तो सब कुछ मिलता रहता है। ढेर बच्चे हैं जिनके पास पैसे ढेर हैं, उनको कहते हैं जब दरकार होगी तब मंगा लेंगे। कहते हैं बाबा कभी भी ज़रूरत हो तो हम बैठे हैं। बल पवित्र नहीं रहते, खान पान की भी परहेज नहीं रखते, परंतु ये प्रण करते हैं बाबा हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, ऐसे ही गुम हो जाएंगे, बीच में कोई खा जाएगा, इसलिए जब चाहिए मांग लेना। तो कई बच्चे बाबा को ऐसे बोलते हैं। बाबा कहते हैं हम भी क्या करेंगे, मकान बनाना होता है तो आप पे ही आ जाता है ना। तो ढेर बच्चे बैठे हैं अपने घर में, तो ऐसे बच्चे भी ऊंच पद पा लेते हैं। प्रजा में भी कोई कम पद नहीं है ना। राजाओं से भी कोई साहूकार बहुत धनवान होते हैं, इसलिए अंदर कोई ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अंजाम है बाबा, आप जो खिलाएंगे हम खाएंगे, फिर भी उस पर नहीं चलते हैं तो दुर्गति हो जाती है। बाप आए हैं सदगति देने, अगर ऊंच पद नहीं पाएंगे तो दुर्गति कहेंगे ना। वहाँ भी बहुत साहूकार, कोई कम पद कोई ऊंच पद वाले तो हैं ही। बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है, अपनी मत पर चलने से अपने को धोखा देते हैं। ये शिव बाबा का रचा हुआ ज्ञान यज्ञ है, इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा आकर स्वराज्य देते हैं, किसी की तकदीर में नहीं है, नाम वाला नहीं होना है तो मुख से अच्छी अच्छी पॉइंट्स नहीं निकलती हैं। किसी को समझाते नहीं हैं तो कहेंगे नाम निकालने में अभी देरी है, जिस कारण समझाते समय मुख्य मुख्य पॉइंट्स भूल जाते हैं। तो ये भी समझाना चाहिए। ये राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है, स्वराज्य पाने के लिए बोर्ड पर भी लिख सकते हैं। तो इस यज्ञ में पुरानी दुनिया सब स्वाहा हो जाती है, जिसके लिए ये महाभारत लड़ाई खड़ी हुई है। विनाश के पहले ये स्वराज्य पद लेना हो तो आकर लो। बोर्ड पर तो बहुत कुछ लिख सकते हो, एम ऑब्जेक्ट भी आ जाए, नीचे लिखना चाहिए स्वराज्य पद मिलता है, जितना हो सके क्लियर लिखत होनी चाहिए जो कोई भी पढ़ने से समझ जाए। तो बाबा डायरेक्शन देते हैं ऐसे ऐसे बोर्ड बनाओ, तो आगे चलकर इस यज्ञ का बहुत प्रभाव निकलेगा। तूफान तो बहुत आएंगे, कहते हैं सच की नाव हिले डुले लेकिन डूबेगी नहीं, है ना। क्षीर सागर तरफ जाना है तो विषय सागर तरफ दिल नहीं लगानी है। तो जो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी पढ़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। समझानी तो बहुत बहुत सहज है। तो बाबा ने कहा मामे कम याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। यही सच्चा सच्चा उपाय है, परंतु योग में रहते नहीं है। देह अभिमान बहुत है, देह अभिमान जब मिटे तब योग में रह सकते, फिर कर्मातीत अवस्था हो। पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद नहीं आनी चाहिए। कोई कोई बच्चों को कोई चीज़ में इतना मोह है, इतना मोह पड़ जाता है जो बात मत पूछो। शिव बाबा को कभी याद नहीं करते हैं, ऐसे बाप को खास याद करना है। कहा जाता है हथ काढ़े दिल याडे, ऐसे बहुत मुश्किल किसी को याद रहता है। चलन से ही पता पड़ जाता है, यज्ञ का रिगार्ड नहीं रहता। इस यज्ञ की बड़ी संभाल रखनी चाहिए। संभाल की गोया बाबा को खुश किया। यज्ञ की संभाल करी तो बाबा को खुश किया। हर बात में संभाल चाहिए। गरीबों की पाई पाई इस यज्ञ में आती है, जिससे वह पदमपति बनते हैं। माताएं जिनके पास कुछ भी नहीं है, 1-2 रुपया 8 आना यज्ञ में देती हैं, वे पदमपति बन जाती हैं, क्योंकि बड़ी भावना से खुशी से लाती हैं। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज, तुम बच्चों के लिए ही आया हूँ। कोई 8 आना ले आते हैं, बाबा मकान में एक ईंट लगा दो। कभी 2 मुट्ठी अनाज भी ले आते हैं, उनका तो बहुत हो जाता है। कणा कणा मुहर बराबर हो जाता है। ऐसे थोड़े ही हम तुमको गरीबों को बैठ दान देना है। गरीबों को तो वह लोग दान देते हैं, ऐसे तो दुनिया में ढेर गरीब हैं। सब आकर यहाँ बैठ जाएं तो माथा ही खराब हो जावे।
ऐसे तो बहुत कहते हैं हम यज्ञ में समर्पण हो, परंतु संभाल कर लेना होता है। सिर्फ समर्पण नहीं होना चाहिए, संभालना चाहिए यज्ञ को। ऐसा न हो यज्ञ में आकर उधम मचावें। यज्ञ में तो बहुत पुण्य आत्मा बनना चाहिए, बड़ी संभाल करनी चाहिए, रिगार्ड रहना चाहिए यज्ञ के लिए। जिस ईश्वरीय यज्ञ से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ का पैसा किसी को देना बड़ा पाप है। ये पैसे हैं ही उनके लिए जो कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं, ईश्वरीय सर्विस में हैं। बाकी गरीबों आदि को देना ये दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते हो, उतरते उतरते पाप आत्मा ही बनते हो। तुम बच्चे सबको बाप का परिचय देने के लिए छोटे छोटे गांव में भी प्रदर्शनी करते रहो। एक गरीब भी निकल आवे तो वह भी अच्छा है, उसमें कोई खर्चा तो है नहीं, है ना। तो बाबा ने कहा विश्व की बादशाही पाने के लिए खर्चा तो कुछ भी नहीं किया। तो बाबा कह रहे हैं बगैर कौड़ी खर्चा सेकंड में विश्व की बादशाही लो। अल्फ को याद करो, बेबादशाही है ही। बाप कहते हैं जितना हो सके सच्ची दिल से सच्चे साहिब को राज़ी करो तो सचखंड के मालिक बन जाएंगे। झूठ यहाँ नहीं चलेगी। याद करना है, ऐसे नहीं कि हम तो बच्चे ही हैं, याद करने में बड़ी मेहनत है। कोई विक्रम किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे, बुद्धि ठहरेगी नहीं। बाबा तो अनुभवी है ना, बाबा बताते रहते हैं। कई बच्चे अपने को मियाँ मुट्ठू समझते हैं, परंतु बाबा कहते हैं बहुत मेहनत है, माया बहुत विघ्न डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आप तो बाबा ने धारणा के लिए बताया अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है। इसकी प्यार से संभाल करनी है। अपने पास कुछ भी छिपा कर नहीं रखना है। दिल साफ तो मुराद हासिल। इस यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसलिए एक कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। इसकी वृद्धि में सहयोग देना है। वरदान दिया तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वे आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं, है ना। समझदारी इसी को कही जाती है जब आप सोच समझ के कर्म करें। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो कि मैं जो ये कर्म करने जा रही हूँ इसका मेरे फ्यूचर पे क्या असर होगा, है ना। बेहद की समझ धारण करो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर वह त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। स्लोगन दिया हद के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। हद के किनारे सारे छोड़ो और बाप को अपना सहारा बनाओ तो निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। कई बच्चे समझते हैं कि मैं स्वयं को जानता हूँ कि मैं ठीक हूँ, दूसरे नहीं जानते व दूसरे नहीं पहचानते। आखिर पहचान ही लेंगे व आगे चलकर देखना क्या होता है। ये भी ज्ञान स्वरूप याद स्वरूप आत्मा के लिए स्वयं को धोखा देने वाली अलबेलेपन की मीठी निद्रा है कि मुझे दूसरे पहचानते नहीं हैं। ऐसा नहीं होता है, सब पहचानते हैं। जिन बच्चों के निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है वे कभी छिप नहीं सकते, वे सदा निर्भय और निश्चिंत रहते हैं। तो ये थे बाबा की मुरली के महावाक्य। ओम शांति।